नमः शिवाय दोस्तों। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सावन सोमवार के बारे में। सावन के सोमवार में मासिक धर्म या पीरियड से अगर गुजर रहे हैं तो व्रत पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर बीच में पीरियड आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, और जो पीरियड्स है उसके कितने दिन बाद हमें पूजा अर्चना जो है वो करना चाहिए। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं समस्त महत्वपूर्ण जानकारी सावन के सोमवार के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि सावन का सोमवार जो है वो इस वर्ष 4 सोमवार पड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग पहली बार इस व्रत को उठाएंगे, यानी सावन का सोमवार पहली बार करेंगे। बहुत सारे लोग पहले से करते चले आ रहे हैं, और क्योंकि 4 सोमवार पड़ रहे हैं तो देखिए जो बहनें होती हैं, जो माताएं हैं, उनके साथ ऐसी स्थिति आनी ही है। किसी न किसी एक सोमवार में उनको ऐसी दिक्कत जो है वो हो जाएगी, है ना। तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, ये विधि का विधान है और इसमें हमें बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अगर चारों व्रत रखना चाहते हैं तो चारों रख सकते हैं, यदि 2 रखना चाहते हैं तो 2 रख सकते हैं। अच्छा, जो बीच में पीरियड्स आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने मान लीजिए पहला सोमवार का व्रत रख लिया है, दूसरा अगर आप करने वाले हैं तो ऐसे में दिक्कत हो गई है तो आप व्रत रखिए। व्रत करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको व्रत छोड़ना चाहिए। या आपने पहला जो व्रत है वो शुरू कर लिया है और आधा दिन का हो गया, उसके बाद दिक्कत हो गई, तो बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये एकदम से नेचुरल है और ये भगवान की देन होती है। तो इसमें हमें बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं होती है कि नहीं अब हम क्या करें, कैसे करें। इसलिए जो व्रत है वो आपको करना चाहिए। अब जब हम सावन का सोमवार व्रत करते हैं तो घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, वो भी कर लेते हैं, पति भी कर लेते हैं। अगर जॉइंट फैमिली है, घर में जेठ जेठानी, ननद या सास ससुर इत्यादि हैं तो वो सब करते हैं। तो कोई ना कोई पूजा कर ही देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कोई नहीं कर रहा है, कोई ना कोई तो पूजा जो है वो कर देता है। और यदि आप पति पत्नी हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं तो पति पूजा कर देंगे, बच्चे हैं तो बच्चे पूजा कर देंगे। और आपको क्या करना है, स्नान ध्यान करना है, व्रत करना है और मानस पूजा करनी है, मानसिक पूजा करनी है मन से कि मैंने भोलेनाथ को रुद्राभिषेक करवा दिया, या मैंने जो जल है वो समर्पण कर दिया, जल से अभिषेक कर दिया, पंचामृत अभिषेक कर दिया, या जो पूजा है वो कर दी। जिस भी भाव से आप पूजा जो है वो करना चाहते हैं उस भाव से मन से सोच के, जैसे मान लीजिए आपका मंदिर है, उसके सामने स्नान ध्यान करके आप ऐसी इतनी दूरी बनाकर बैठिए कि आपकी परछाई न जाए, बस भगवान आपको दिखते रहें। फिर आप मन में सोचिए कि आपने भगवान को स्नान करवा दिया, तिलक लगा दिया, फूल चढ़ा दिए, दीपक जला दिया, भोग प्रसाद इत्यादि लगा दी, कथा पढ़ ली। इस प्रकार से आप जो भाव है भाव से कर सकते हैं। भाव जो है वो अच्छे होने चाहिए, भाव जो है वो सब कुछ करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूजा जो है वो कर लेनी चाहिए। यदि आप पहले सोमवार का व्रत रखने वाले हैं और आपको पीरियड्स या मासिक धर्म आ रहा है, आपने व्रत शुरू नहीं किया है, आपका पहला दूसरा तीसरा इत्यादि दिन है, तो फिर आप व्रत जो है वो पहले वाले छोड़ दीजिए, दूसरा उठा लीजिए, है ना। दूसरे में दिक्कत है तो तीसरा उठा लीजिए, और केवल व्रत रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस भी प्रकार से आप करना चाहते हैं उस प्रकार से आपको कर लेना चाहिए। अब बहुत सारी ऐसी बहनें जो व्रत तो कर रही हैं, पूजन कर रही हैं, लेकिन उनके मन में ये प्रश्न आता है कि पीरियड्स जैसे मान लीजिए कि आ जाता है तो हमें कितने दिन बाद पूजा जो है वो करना चाहिए। तो देखिए, जब महादेव की बात आती है तो आपको, जैसे देवियों की पूजा जो है वो हम 5वें दिन कर लेते हैं। जब देव की बात आती है, या मैं बोलूँ कि जहाँ पर महादेव की बात आती है, सर्वस्व है, तो उनमें बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता होती है। क्योंकि पीरियड्स जो मासिक धर्म है वो है तो नेचुरल, लेकिन जो देव हैं, जो करता धरता है, वो भगवान भोलेनाथ हैं। और जब भगवान भोलेनाथ की बात आती है तो हमें तीसरे दिन 5वें दिन पूजा नहीं करनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि आप पूर्णतया 3 दिन में साफ स्वच्छ हो जाती हैं
और मान लीजिए कि चौथे दिन आप बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होती है, तब ऐसे में आप 5वें छठे दिन पूजा कर सकती हैं। लेकिन अगर आप 4 दिन तक 5 दिन तक आपको दिक्कत रहती है तो फिर आप 7वें दिन या 8वें दिन पूजा करें। जब आपको पता चल जाए कि आप पूर्णतः साफ स्वच्छ हो चुकी हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको पूजा करनी चाहिए। और कोशिश करिए कि 7वें दिन से ही पूजा करें या 7 दिन पूरे हो जाएं उसके बाद ही पूजा करें। कभी भी आपको मासिक धर्म या पीरियड्स में जो पूजा है वो नहीं करनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। कई बार लोग अनजाने में गलतियां कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और पूरी विधिवत रूप से आप व्रत जो है वो कर सकते हैं। व्रत करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फलाहारी व्रत रख रहे हैं तो फलाहारी, अगर एक टाइम का भोजन करके व्रत कर रहे हैं तो भोजन करके। देखिए, अभी शरीर उतना ज़्यादा सामर्थ्य के अनुसार नहीं होता है। बहुत सारी बीमारी, बीपी, शुगर इत्यादि बहुत सारी बीमारी जो है वो नए नए शरीर में अभी हो गई हैं, तो लोग नहीं रख पाते हैं। तो जैसा आपका शरीर जो है वो कहता है उस हिसाब से आपको करना चाहिए। अब मैं बोल दूं कि नहीं, फलाहारी केवल व्रत रखिए, इसमें अन्न नहीं खा सकते हैं, तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत अधिक नहीं करने से कुछ तो उनको फल मिलेगा। इसलिए जैसा आपसे हो पाता है उतना आपको करना चाहिए। भगवान ऐसा नहीं कहते हैं कि आप पूरा दिन मेरे लिए भूखे प्यासे रह जाएं, ऐसा नहीं है। जितना आपसे हो पाता है उतना आपको करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो मान लीजिए खीर इत्यादि खा लेते हैं एक टाइम, या बहुत सारे लोग फल खा लेते हैं, बहुत सारे लोग एक शाम के समय नमक वाला भोजन खा लेते हैं, सेंधा नमक, जो व्रत वाला नमक आता है। देखिए, बीपी इत्यादि बहुत सारी जो बीमारी है वो अभी हो गई हैं, और लोग नहीं खाएंगे तो बीमार पड़े रहेंगे, है ना। तो फिर आप सबको उस चीज़ों को सोचना चाहिए। पहले के लोग थे, पहले का जो अन्न था या जो पहले के गेहूँ इत्यादि थे वो उतनी ज़्यादा खाद इत्यादि से नहीं होते थे, तो शरीर जो थे वो बहुत भारी होते थे, सारी चीज़ें जो है वो झेल सकते थे। अभी हमारा जो शरीर है वो एकदम से हल्का फुल्का हो गया है। बाहर घूम फिर के अपना शरीर जो है वो पूरा एकदम से ख़राब हो गया है, तो उतनी ज़्यादा क्षमताएं रह नहीं गई हैं भूखे प्यासे रहने की, या यूँ कहूँ कि बिना नमक या बिना खाए पिए नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में जैसा आपका शरीर साथ देता है उस प्रकार से आपको कर लेना चाहिए। अगर फलाहारी व्रत आप करने में सक्षम हैं तो आप फलाहारी व्रत करें। यदि आप एक टाइम के भोजन करके जो है वो व्रत कर सकते हैं तो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आप नमक वाला भोजन शाम को कर लेते हैं तो आप उस टाइप कर सकते हैं, जैसे जो सात्विक नमक, जो मान लीजिए सेंधा नमक आता है वो लेके, और जो भोजन है वो करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कुट्टू की पूड़ियाँ और सब्जी इत्यादि बना के खाते हैं। तो जैसा आपका शरीर साथ देता है उस प्रकार से को व्रत पूजन जो है वो करना चाहिए। सावन का जो महीना है वो बहुत अधिक पावन होता है, और ऐसे में महादेव को आप थोड़ी सी पूजा में प्रसन्न कर लेते हैं, तो भाव आपके अच्छे होने चाहिए। व्रत ये नहीं है कि आप मान लीजिए कि आप दूसरों का बुरा सोचें, और व्रत आपने प्रॉपर रखा हुआ है लेकिन चुगली कर रहे हैं, आप दूसरों की निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, और जो व्रत है उसका कोई नियम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। भाव आपके अच्छे होने चाहिए, दूसरों का अच्छा हो फिर आपका भी अच्छा हो, ऐसा भगवान से जो है वो बोलना चाहिए। और आप जैसे व्रत आपका शरीर साथ देता है उस प्रकार से आपको व्रत रख के जो पूजन है वो करना चाहिए। तो सावन के सोमवार में मासिक धर्म पीरियड से जुड़ी ये संपूर्ण जानकारी अगर आप सबको पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको पूजा पाठ और खाटू श्याम से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त होती रहे। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी, बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे।